बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। यहाँ जो थ्योरम है पेज 441 मैथमेटिकल टेक्निक पर है। एफ वाई इज इक्वल टू वाई सी इज द कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ द होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इफ आर डी इज इक्वल टू 0 and y is equal to yp is a particular solution of the non-homogeneous equation if r d is equal to x, then y is equal to yc plus yp is the general or complete solution of if r d is equal to x। इसी होमोजीनियस इक्वेशन का जो जनरल सोल्यूशन है yc है और इसको हम कम्प्लीमेंट्री फंक्शन कहते हैं, और नॉन होमोजीनियस इक्वेशन का जो सोल्यूशन है इसको हम yp से ज़ाहिर करते हैं और इसको हम पार्टिकुलर सोल्यूशन कहते हैं। तो नॉन होमोजीनियस का जो कंप्लीट सोल्यूशन है या जनरल सोल्यूशन है वो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पार्टिकुलर इंटीग्रल का सोल्यूशन होता है। y इक्वल टू yc प्लस yp इज द जनरल और कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ द नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। y is equal to yc, as y is equal to yc is the complete solution of this equation, so replace y by yc. This is one equation. Also y is equal to yp is the particular solution of this non-homogeneous equation, so replace y by yp. This is another equation. Now adding 1 and 2 we get f of d, and f of d is common in both equations, so it is here, and the remaining yc and yp are here. 0 plus x is equal to x. This is an equation, and this this is the equation which says that y is equal to yc plus yp is the complete solution of this relation. This equation is the complete solution of this equation. For this equation, this is the complete or general solution having n arbitrary constant and yc means complementary function। तो किसी भी नॉन होमोजीनियस इक्वेशन को हल करने के लिए सबसे पहले हमें उसका होमोजीनियस इक्वेशन मालूम करना है, उसको हल करना है। उसके सोल्यूशन सेट को हम yc यानी कम्प्लीमेंट्री फंक्शन कहते हैं और yc से ज़ाहिर करते हैं, और नॉन होमोजीनियस इक्वेशन के दूसरे सोल्यूशन को हम पार्टिकुलर सोल्यूशन कहते हैं, इसको हम yp से ज़ाहिर करते हैं। फिर yc और yp का मजमुआ yc प्लस yp इज इक्वल टू y, ये हमारे पास दिए हुए सोल्यूशन का जनरल या कंप्लीट सोल्यूशन होता है। फॉर कम्प्लीमेंट्री फंक्शन द जनरल फॉर्म ऑफ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द सेकंड ऑर्डर इज, ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है। p और q कांस्टेंट है और r फंक्शन ऑफ x या कांस्टेंट है। अब अगर r को हम 0 कर ले तो ये होमोजीनियस इक्वेशन हमारे पास मिला। लेट y इक्वल टू c1 e पावर mx बी दी कम्प्लीमेंट्री फंक्शन। फर्ज किया ये इक्वेशन इसी होमोजीनियस इक्वेशन का सोल्यूशन है। अब इसी y को डिफरेंशिएट करना है फर्स्ट टाइम्स, इसको अनदर टाइम। This is the first order derivative of the above equation. This is the second order derivative of the above equation. Now putting these values, putting the above values of y, ये y की वैल्यू है, ये y डैश की वैल्यू है, ये y डबल डैश की वैल्यू, इन सब वैल्यूज़ को इसी इक्वेशन में पुट करना है। तो यहाँ पे ये सब्सटीट्यूशन की गई है। अब ये हमने कॉमन निकाला, ये हमारे पास रह गया। अब प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर इज 0, so either this one is 0 or this one is 0. E power mx never be 0, so this factor is 0. This equation is called auxiliary or characteristic equation, and we solve it. Auxiliary equation, consider nth order homogeneous linear differential equation with constant coefficient। ये हमारे पास nth order homogeneous equation है, और डबल डिनोटेशन की जगह हम इसको इन ऑपरेटर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब इसी ब्रैकेट को हमने एफ ऑफ डी का नाम दिया, तो ये इक्वेशन हमारे पास आ गया। एफ ऑफ डी इज इक्वल टू 0, और यहाँ जो एफ ऑफ डी था इसको हम कहते हैं लीनियर डिफरेंशियल ऑपरेटर। अब वाई एज, ये हमारे पास एक रिज़ल्ट था जो कि ऑलरेडी प्रूव हो चुका है। दिस रिज़ल्ट हैज़ ऑलरेडी बीन प्रूव्ड।
दिस इज इक्वेशन नंबर 1 इज एफ ऑफ डी ई पावर एम एक्स इज इक्वल टू, ये रिजल्ट हमने प्रूव किया है, एफ ऑफ डी ई पावर एम एक्स इक्वल टू ई पावर एम एक्स एफ ऑफ एम. If m is the root of this equation then we can write. अब इसी इक्वेशन को हमने दोबारा लिखा और एफ ऑफ एम की जगह 0 लिखा तो 0 आ गया. एफ ऑफ डी ई पावर एम एक्स इज इक्वल टू 0. तो हमारे पास ये रिलेशन आ गया. अब और यहाँ पे ये एफ ऑफ एम इज इक्वल टू 0, इसको याद रखें, इसको हम नीचे डिस्कशन इसका नाम आएगा. तो अब फ्राम 1 and 2 ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2. फ्राम 1 and 2 वी हैव y इज इक्वल टू mx इज द सॉल्यूशन ऑफ 1. इसी इक्वेशन में y की जगह अगर हम ई पावर एम एक्स पुट करें तो ये हमारे पास सेटिस्फाई हो गया. इसका मतलब ये हुआ कि y की वैल्यू ई पावर एम एक्स है और ये इक्वेशन 1 का जनरल सॉल्यूशन है. अब यहाँ पे ये y इक्वल ई पावर एम एक्स एक सॉल्यूशन है, तो एक सॉल्यूशन को अगर हम कांस्टेंट से ज़रब दें तो वो भी एक सॉल्यूशन होगा. अ सॉल्यूशन, if this is the solution of the homogeneous equation, then constant time a solution will also be the solution. Consequently, this one is also a solution of 1. The equation f of m is equal to 0 is called auxiliary or characteristic equation. f of m is equal to 0 auxiliary या characteristic equation है. All solutions of f of d is equal to 0 are exponential. किसी भी होमोजीनियस इक्वेशन को जब हम हल करेंगे तो इसके जितने भी सॉल्यूशन होंगे वो एक्सपोनेंशियल होंगे. ये हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव है. डियर स्टूडेंट्स, इसी ऑब्जेक्टिव को याद रखें. ऑल सॉल्यूशंस ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन आर एक्सपोनेंशियल. इसी ऑब्जेक्टिव को याद रखना है. सिंस द रूट्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दिस and roots of f of d is equal to 0 are the same for m and d respectively. Thus f of d is equal to 0 can be treated as the characteristic, that is auxiliary equation, and solve for d. इसी इक्वेशन को, अब यहाँ पे दो इक्वेशन है, इन दोनों को जब हम हल करते हैं तो यहाँ पे m की वैल्यू हमारे पास मिलती है, यहाँ पे d की वैल्यू मिलती है. दोनों की सेम रूट्स है. इसी इक्वेशन को हम ऑक्सिलरी या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहते हैं. तो इस वजह से चूँकि दोनों के वैल्यूज रूट्स एक जैसे आते हैं तो इसी की भी हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहते हैं. दिस इज़ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, दिस इज़ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. अब हम आते हैं मेथड पर कम्प्लीमेंट्री फंक्शन. ये एक कम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम किस तरह मालूम करते हैं. हमारे पास ऑक्सिलरी होमोजीनियस इक्वेशन के लिए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगा इन टर्म्स ऑफ m या इन टर्म्स ऑफ d, वो h जैसा होगा या h जैसा होगा. तो इसको हल करना होता है. अब इसको हल करने के लिए हमारे पास केस हैं. केस नंबर 1 में ये है रूट्स रियल एंड डिफरेंट. व्हेन रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट, अगर रूट्स रियल हो और डिफरेंट हो, सपोज इफ m1 m2 आर द रूट्स ऑफ 1 क्या है, जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है, कैरेक्टरिस्टिक क्वेश्चन होता है, अगर उसके रूट्स रियल और डिफरेंट हो, सपोज वही रूट्स ये हो, तो फिर कम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम किस तरह लिखेंगे. कम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम इस तरह लिखेंगे y इक्वल टू c1 ई पावर m1x प्लस c2 ई पावर m2x. अगर दो मुख्तलिफ रूट्स हो तो c1 ई पावर m1x प्लस c2 ई पावर m2x हम लिखेंगे. सेकंड केस में ये हो सकता है रूट्स रियल एंड इक्वल. इक्वल का मतलब रिपीटेड. एफ m1 m1 आर द रूट्स ऑफ 1 क्या है, 1 हमारे पास व्हेन रूट्स आर रियल एंड इक्वल, देयरफॉर इफ m1 m2 आर द रूट्स ऑफ 1 देन कम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज y इक्वल टू c1 प्लस c2x ई पावर m1x. इक्वल रूट से जनरल सॉल्यूशन या कम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम इसी तरीके से लिखेंगे.
Case number 3. When roots are imaginary, that is complex conjugate, if roots are alpha plus minus iota beta, अगर roots हमारे पास complex conjugate हो, then complementary function is given by, तो इसी तरीके से हम general solution या complementary function लिखेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, e पावर अल्फा एक्स कामन आ गया, ये कामन आ गया, ये वाला आ गया c1 e पावर आयोटा बीटा एक्स प्लस c2 e पावर माइनस आयोटा बीटा एक्स आ गया। अब ये एक यूलर, दिस इज़ यूलर फार्मूला, ये हमारे पास क्या है, दिस इज़ यूलर फार्मूला, तो इसकी वैल्यू हमारे पास यही है। इसके अलावा ये वाला, ये भी बाय यूलर फार्मूला, इसको हम इस तरह लिखेंगे, दिस वन। अब ये c1 यहाँ भी है, c2 यहाँ भी है, दोनों के साथ काज है, दिस इज़ काज, दिस इज़ काज, इस काज को हमने यहाँ भी लिखा, काज ऑफ बीटा एक्स, c1 और c2 यहाँ पे आ गया। अब वो c1 के साथ i है यहाँ पे, c2 के साथ माइनस i है जो यहाँ पे है, यहाँ पे साइन x है और यहाँ भी साइन है, तो ये कॉमन आ गया। अब वो c1 और c2 इन दोनों को हमने a से रिप्लेस किया और इसको हमने b से रिप्लेस किया, तो e पावर अल्फा एक्स, अगर हमारे पास ऊपर रूट्स हो, अगर हमारे पास ये रूट्स हो, अगर इस जैसे रूट्स हो, तो इसी अल्फ़ा को हम लिखेंगे e पावर अल्फ़ा एक्स, कांस्टेंट a लिखेंगे, कांस्टेंट b लिखेंगे, कास के साथ ये जो b है, दिस इज़ b, सॉरी दिस इज़ बीटा, ये बीटा यहाँ पे आएगा और ये बीटा यहाँ भी आएगा, दिस इज़ बीटा, दिस इज़ बीटा, दिस इज़ बीटा, दिस इज़ कांस्टेंट a, दिस इज़ कांस्टेंट b।